घातक व्यंग दास्ता ए खिलजी पेश ए खिदमत है जनाब इरफान हबीब केशकर जावेद हबीब के सगे खालू की डायरी का एक फटा पन्ना जो अनसर्ट की किताबों में जगह ना पा सका। कुछ 800 वर्ष पूर्व जब भारत देश में लोग अत्यंत गरीबी और भूखमरी से जूझ रहे थे, तब तुर्क देश से अत्यंत दयालु, कृपालु, सभ्य और अति पढ़े लिखे कुछ साधुओं का दल घोड़ों पर बैठ भारत घूमते घामते आ पहुँचे। उन्होंने जब इधर ये हाल देखा तो उनका हृदय बहुत द्रवित हो गया और वो भारत को अपना मान यहीं बस गए। उनका उद्देश्य लोगों की पीड़ा दूर करना था। इन्हीं साधु महात्मा के वंशजों में एक थे महात्मा अलाउद्दीन खिलजी। उस समय महात्मा खिलजी के चाचा जलालुद्दीन दिल्ली के प्रमुख दरवेश थे और अलाउद्दीन उनके प्रमुख चेले थे। दया और ममता में वो अपने गुरु और चाचा से भी 4 कदम आगे थे। अपनी गुरुपुत्री और अपनी चचेरी बहन को उन्होंने अपनी भार्या का दर्जा दिया था। चूंकि उनके चाचा अब बुजुर्ग और असहाय हो रहे थे, उन्होंने अपने चाचा को वैकुंठ धाम का मार्ग दिखाया। महात्मा खिलजी धर्मज्ञ, मर्मज्ञ थे और विधि के विधान को मानते थे। अपने श्वसुर द्वारा देवगिरी से मिले चंदे के धन के लिए आरोपित हुए श्री खिलजी ने कहा, जो करता है परमात्मा करता है, मैं निमित्त मात्र हूँ। तत्पश्चात उन्होंने मूढ़ श्वसुर जलालुद्दीन का शिरोच्छेद किया। इस तरह से खिलजी महाशय दिल्ली मठ के प्रमुख संत बने। मठाधीश बनने के बाद अपने दया का परचम पूरे भारत में फहराया। महात्मा खिलजी भारत के प्रथम इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर थे, जिन्होंने अपने समलैंगिक प्रेमी को अपना सेनापति नियुक्त किया। महात्मा खिलजी प्रतिदिन सायकाल संध्या वंदन के पश्चात गंगा के तट पर बैठकर जामुन खाते थे। इस प्रकार भारत में गंगा जमुनी परंपरा का जन्म हुआ। दिल्ली के मठाधीश रहते खिलजी महाराज ने अनेकों राज्यों में अपनी दया और ममता उड़ेली। जहाँ कहीं उन्हें स्त्रियों पर अत्याचार की खबर मिलती, वो वहाँ पहुँच जाते और महिलाओं को उत्प्रेरित करते और वहाँ के पुरुषों को अपने धर्म और कर्म से अधीन कर उन स्त्रियों को अपने महिला आश्रम में दाखिल करते थे। आश्रम का नाम उन्होंने हरम रख रखा था। दिल्ली पर जब मंगोल साधु संत चढ़ाए, तब उन्होंने उनको शास्त्रार्थ में पराजित किया था। उन्होंने एक कहावत सुनी, ग्रेट डीड्स नीड मेनी हेड्स पुट टुगेदर। राष्ट्र रक्षा हेतु महात्मा खिलजी ने सिरी के किले की नींव में 200 काफिर मंगोलों का सिर दफनाकर भारतीय वास्तुशैली में नया अध्याय जोड़ा। त्रिलोकदर्शी श्री खिलजी जानते थे कि फ्रिंज एलिमेंट भविष्य में उनके अपमान का प्रयास करेंगे, उन्होंने पहले ही अपने नाम में ही जी लगा लिया। हम सब से एक अपराध हो गया है। वैसे तो खिलजी इतने महान थे कि अपने नाम में खुद ही जी लगाकर चलते थे। आइंदा सब लोग खिलजी जी ही कहे। इस उक्स्ट्रा जी का काफूर जी से कोई संबंध नहीं है। संत खिलजी का उदार हृदय ही था जिसने अपने पुरुष प्रेम को महिलाओं को हरम सुख का सत्संग प्राप्त करने से वंचित नहीं होने दिया। महात्मा खिलजी सत्य ही स्त्री पुरुष, किशोर वृद्ध की परिभाषा से परे महामानव थे। आदमी हूँ, आदमी से ही प्यार करता हूँ, इस गाने की उत्पत्ति खिलजी से ही हुई थी। उन्होंने अनेकों किशोरों को गिलमा बनने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें अकेले में ज्ञान भी दिया था। इतिहासकार और कई संकुचित मानसिकता के प्राणी उनकी महानता को कदापि समझ ही नहीं पाए, परंतु कालांतर में एक कालजयी सिनेमा बनने के बाद आधुनिक नर नारी खिलजी की महानता समझ गए थे। गुजरात में जब वो कीर्तन करने गए
तो वहां के राजा ने प्रसन्न होकर अपनी महारानी कमला देवी उन्हें भेंट में दे दी और अपनी पुत्री देवल देवी उनके महान पुत्र किज़र खान को नजर करी। जब खिलजी को चित्तौड़ की सुंदरी पद्मिनी के बारे में पता चला तो उन्होंने साधु संतों की एक टोली चित्तौड़ लेकर चल दिए। राजा रत्नसेन के मना करने पर उन्होंने वहां 6 महीने धरना दिया और मात्र स्टील के एक जादुई गिलास में पानी पी दिन गुजारे। राजा के गुजर जाने के बाद उन्होंने लाख कोशिश करी कि रानी सती जौहर न करे, लेकिन रानी ने उनकी संगत में आने से मना कर दिया। निराश होकर खिलजी वापस दिल्ली में अपने मठ में वापस आए और इस तरह से भारतवर्ष में अपनी तपस्या से अपना नाम रोशन किया।